दोस्तों इस मस्जिद की मेहराब के ऊपर और यहाँ पर कलमा दरूद लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कुत्ते जो बैठ रहे हैं और इस जगह को चाट रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये मस्जिद ही दिखा देता हूँ। और इस मस्जिद के अंदर जो ये कब्रें मौजूद हैं, ये कब्रें आप देख सकते हो। और ये सामने है मस्जिद। और मस्जिद के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे यहाँ पर कुत्ते लेटे हुए हैं। हालांकि कुछ कुत्ते कब्रों पर भी लेटे हुए हैं और यहाँ मस्जिद के आंगन में लेटे हुए हैं। तो अब दोस्तों आप ये सोचोगे कि इस मस्जिद के अंदर ये कब्रें कहाँ से आईं, क्योंकि मस्जिद के अंदर तो नमाज़ होती है, तो यहाँ पर कब्रें कहाँ से आईं। तो मैं आपको बता दूं कि कब्रें यूँ हैं क्योंकि जो बादशाह के सैनिक होते थे, जो हिफाजत के लिए मामूर होते थे सरहदों पे या किले के बाहर, तो वो क्या होता था, नमाज़ तो पढ़ते ही थे। तो नमाज़ के लिए उनके इस तरीके की मस्जिदें बना दी जाती थी और इसी मस्जिद के अंदर वो नमाज़ अदा करते थे और वहीं पर वो अपनी हिफाजत पे मामूर हो जाया करते थे। और उनके मरने के बाद, उनके इंतकाल के बाद में जो ख़ास पर्सनालिटी होते थे, उनके मकबरे भी बन जाते थे और इस तरीके की कब्रें भी बन जाती थी। बहुत सारे नेक बुज़ुर्ग होते थे जिनकी मस्जिद बनती थी और उसी मस्जिद के आंगन में वो दफन हो जाते थे। हालांकि आप इस मस्जिद के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर साफ़ साफ़ देख सकते हो कि यहाँ से कुछ कुरान की इबारतें मिटाई गई हैं और सामने अल्लाह लिखा हुआ है और मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ है, वो भी मिटाया गया है। लेकिन अभी भी यहाँ पर नक्शा मौजूद है, साफ़ साफ़ देख सकते हो, अरबी में लिखा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम और यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है। ये भी इसके ऊपर की जो होती है, क्या बोलते हैं, नक्काशी, वो मिटा दी गई है, लेकिन साफ़ तौर पे देख सकते हो कि यहाँ पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। और ये मेहराब है और इन्हीं मेहराबों के दरमियान जो सामने आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ लोग लिख कर गए हैं और नाम लिख के गए हैं। और मस्जिद के दोनों साइड में जो मीनारें होती हैं, ये वाली मीनारें, एक तो ये है मस्जिद के मेहराब के ऊपर मीनारें होती हैं, तो ये मीनारें तो टूट चुकी हैं, छोटी छोटी मीनारें होती थी वैसे लोधियों के टाइम पे। और दोनों साइड में जो कोने हैं, कोनों के साइड पे जो मीनारें हैं, जैसे ये वाली मीनार हो गई, इसी खुला हुई है, इधर से एक रास्ता मौजूद है बाहर जाने का। इसी तरीके से इस साइड में भी जो मीनार का जो रास्ता है, वहाँ से भी खुला हुआ रास्ता, वहाँ से भी आप बाहर जा सकते हो। तो मैं आपको यहाँ से एक बार बाहर की तरफ चल के दिखाता हूँ, मस्जिद की बैक साइड। तो ये मस्जिद की जो है ना बैक साइड है, जहाँ पर काफ़ी पेड़ जम चुके हैं। ये देखो, आप देख सकते हो जो मकबरा है सामने, इस मकबरे की दीवार पर वैसे तो बाहर की तरफ सब कुछ मिट गया है, लेकिन एक बोर्ड लगा हुआ रह गया है जहाँ पर कुछ कलमा लिखा हुआ है या कुछ कुरान की इबारत लिखी हुई है, जो मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। काफ़ी ऊंचाई पर है तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँगा। वो देखो सामने बोर्ड लगा हुआ है, ये देखो। तो इस वाली मस्जिद के बराबर में जो ये मकबरा बना हुआ है, ये मकबरा मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। और ये मकबरा जो है, ये लोधी कालीन मकबरा है, जैसे कि आप इसकी डिज़ाइनिंग से पहचान सकते हो। और इस मकबरे के अंदर कुछ कब्रें मौजूद हैं। हालांकि दूसरा जो मकबरा मैं आपको दिखाऊँगा उसमें कब्रें नहीं हैं, लेकिन इसके अंदर 3 कब्रें मौजूद हैं। ये देखो, इसमें 3 कब्रें मौजूद हैं। और अगर मैं ऊपर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो। और इसके चारों तरफ भी आयतें लिखी हुई हैं कुरान की, ये देखो। और इसके जो चारों तरफ दरनुमा डिज़ाइनिंग है, चारों तरफ ये देखो दर बने हुए हैं ना, और ऊपर की तरफ भी इसी तरीके से दर बने हुए हैं। और मेन दर के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ये देखो, यहाँ एक कलमा लिखा हुआ है। और यहाँ पर लाइट जला देता हूँ, ये देखो। और यहाँ इसके ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन रास्ता बंद है, ऊपर जा नहीं सकते जीने में। ये देखो, जीना बंद कर रखा है तो ऊपर जा नहीं सकते। ये वाला भी रास्ता बंद है। इसके अंदर जो है ना, जीने में यहाँ पर बोर्ड लगा दिए हैं ताकि ऊपर कोई भी बंदा ना जाए।
तो दोस्तों अब आपने इस मस्जिद की बेहुरमती को तो देख ही लिया, लेकिन इसी मस्जिद के बराबर में एक और मस्जिद और मकबरा बना हुआ है। मैं वहाँ पर आपको लेके चलता हूँ। अंग्रेज़ पुराने ज़माने में क्या काम करते थे कि कब्रों को उखाड़कर मकबरों के अंदर से फेंक दिया करते थे और उनको अपना ऑफिस बना लिया करते थे या दफ्तर, पुलिस चौकी, कुछ भी बना लिया करते थे। तो ऐसा यहाँ पर एक मस्जिद और मकबरा है जो मैं आपको दिखाता हूँ। और इसी मस्जिद के बराबर में सामने आप देख सकते हो, वो सामने है मस्जिद और मकबरा। मैं वहाँ पर आपको लेके चलता हूँ। तो ये अंग्रेज़ जो है ना, ऐसे बहुत सारे मकबरों की मैंने वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे हैं, जिनको अंग्रेज़ों ने अपना पुलिस स्टेशन या अपना ऑफिस बनाया है। इसी तरीके का एक और मकबरा सामने आप देख सकते हो, और ये मकबरा भी लोधी कालीन ही है। और इस मकबरे को काली गुमटी के नाम से जाना जाता है। बाकी इसकी कोई भी डिटेल मौजूद नहीं। काली गुमटी के अलावा काली गुमटी और दूसरा लोधी कालीन मकबरा, बस यही दो जानकारियां हैं इसके बारे में, और कोई भी जानकारी नहीं। बाकी ये देख सकते हो सामने बोर्ड लगा हुआ है और इसके अंदर कोई कब्र मौजूद नहीं है। ये मस्जिद है और ये मकबरा है। तो मुझे तो पता है कि इसके अंदर कब्र मौजूद है बीच में, तो मैं साइड से निकलूँगा। ये देखो, मैं लाइट जला देता हूँ। ये देखो, अंधेरा काफ़ी है तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। और इसी मस्जिद के आंगन में ये देखो, ये मकबरा बना हुआ है। ये है वो मस्जिद और ये है वो मकबरा। और एक तरफ की दीवार इसकी गिरी हुई है इस साइड की, और इस साइड की दीवार तो भी ठीक ठाक कंडीशन में है। ये मेहराब है जहाँ पर इमाम साहब खड़े होकर नमाज़ अदा करते हैं, और यहाँ पर दो ताखे बनी हुई हैं जहाँ पर चिराग वगैरह जलाया करते थे। मकबरा कोई छोटे मोटे आदमी का नहीं बनता था, कोई बड़ी ही हस्ती होते थे उनका मकबरा बनता था। या तो शाही तौर पर, यानी बादशाह के तौर पर कोई होते थे, बादशाह के कोई ख़ास तो उनका मकबरा होता था, या फिर कोई नेक बुज़ुर्ग वगैरह होते, मौलाना टाइप, तो वो उनका मकबरा बन जाया करता था। तो ये वही है, वहीं पर वो इबादत किया करते थे, और जिस मस्जिद के अंदर, और जब उनका इंतकाल हो जाता वही उनको दफना दिया करते थे। तो ये वही उसी तरीके से ये बात है कि इस मस्जिद के अंदर ये इबादत करते होंगे और यहीं पर रहते होंगे। या तो ये कोई आला सिपाही है या कोई आला अफसर या फिर कोई सिपा सलार हैं जिनका ये मकबरा बना हुआ है, और जो यहाँ पर मस्जिद के अंदर इबादत करते होंगे और यहीं पर रहते होंगे, हिफाजत पे मामूर होंगे, और इंतकाल के बाद में उनको यहीं दफना दिया गया इसी मस्जिद के अंदर। या फिर ये कोई बुज़ुर्ग हैं जिनको इसी मस्जिद के अंदर जो है ना दफना दिया गया है, जिसके अंदर वो इबादत करते थे। बस इसके अलावा कोई और बात नहीं हो सकती। जैसा कि अंग्रेज़ों ने जो है ना बहुत सारे मकबरों के अंदर जो है ना इस तरीके का काम करे हैं कि कब्रें उखाड़ कर फेंक दी, उनकी पहचानें मिटाई हैं। तो बस यही बात है कि इस वाले मकबरे की भी पहचान मिटी हुई है, इसीलिए इस मकबरे की कोई जानकारी मौजूद नहीं है। ऐसे बहुत सारे मकबरे हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं जिनकी कोई पहचान ही नहीं है। बस इसके अलावा कोई भी इनकी जानकारी मौजूद नहीं है, और काफ़ी ख़राब कंडीशन में ये मकबरा है। मस्जिद की इस साइड की जो दीवार है वो गिर चुकी है। तो ये मस्जिद का जो है ना बैक साइड है, और यहाँ पर छोटे छोटे मीनार हुआ करते थे लोधियों के टाइम पे, लेकिन इसमें वो मीनार भी टूटे हुए हैं। ये देखो यहाँ से, और जंगल के अंदर चलते चलते मुझे एक और इमारत दिखाई दी जो कि पुराने ज़माने का, ये मुझे कोई कुआं महसूस हो रहा है। करीब से चल के देखते हैं कि यह है क्या। ये एक कुआं ही है, ये कुआं ही है। नज़दीक से दिखाता हूँ, काफ़ी गहरा कुआं है। ये देखो, काफ़ी गहरा कुआं है। और इस जंगल के अंदर बहुत सारी ऐसी इमारतें बनी हुई खड़ी हैं जो कि अब बिल्कुल भूली भटकी हो चुकी हैं। इस साइड में मैंने एक और चीज़ देखी है, मैं चल के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों काफ़ी देर से मैं ये वाला मकबरा ढूंढ रहा था जो कि मुझे काफ़ी देर के बाद मिला है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर से ही मकबरा मैं आपको दिखाता हूँ। सामने आप देख सकते हो वो मकबरा मुझे मिल गया जो मकबरा मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था। और इस मकबरे की छत वत सब टूटी हुई है, कब्रों के ऊपर पानी टपक रहा है यहाँ से। ये देखो काफ़ी ख़राब कंडीशन में है ये। चलो मैं इस साइड से दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ से पानी टपक रहा है ना।
और इसके अंदर टोटल 4 कब्रें मौजूद हैं। ये देखो सामने देखो कुत्ता बैठा हुआ है मकबरे के अंदर, और इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। इसकी छत टपक रही है, इसीलिए इसकी कब्रों के ऊपर देखो ये पानी है ना। और इसी तरीके से इस मकबरे के आंगन में बाहर की साइड में भी कुछ कब्रें मौजूद हैं। ये देख सकते हो आप यहाँ पर, और दीवारों पर कुछ लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ इस साइड में एक और जगह बनी हुई है। अब ये कोई इमारत है, कोई मकबरा है, इसके बारे में तो कोई ठीक से मालूमात नहीं है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई बोर्ड लगा हुआ है और ना ही कोई पक्की डिटेल मौजूद है। ये देखो यहाँ ये कुछ पत्थर, ये कुछ ऐसा लगता है देखने में ये कोई इमारत रही होगी, या तो ये कोई मकबरा है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ को पूरा चबूतरा सा महसूस हो रहा है। तो या तो ये कोई मकबरा है जो अब टूट चुका है, या फिर ये कोई और चीज़ हो सकती है। ये देखो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप यहाँ पर किस तरीके से पहुँच सकते हो। तो ये जगह दिल्ली के हौस खास इलाके में बनी हुई है और इस जगह का नाम है डियर पार्क। और यहाँ पर आने के लिए सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जो है ना IIT हौस खास या फिर ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन, यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है। ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन से या इन तीनों में से जो मैंने आपको बताया IIT या हौस खास, यहाँ पर आप किसी भी मेट्रो स्टेशन से ऑटो वगैरह से यहाँ पर आ सकते हो। और डियर पार्क के अंदर आने के बाद में आपको यहाँ पर छोटे मोटे जानवर भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे मोर हो गए और हिरन वगैरह हो गए। और अगर पार्क के अंदर आप घूमोगे तो काफ़ी घना और बड़ा जंगल भी है इसके अंदर, और इस तरीके के मॉन्यूमेंट आपको बहुत देखने के लिए मिल जाएंगी। मस्जिदें मिलेंगी आपको, मकबरे छोटे छोटे मिल जाएंगे, कुएं मिल जाएंगे, तो बहुत कुछ यहाँ पर देखने के लायक आपको मिल जाएगा। तो खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, और मुझे कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना कि आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी।